मोहतरम नाज़रीन इकराम, जब बात शादी की आती है तो हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई घबरा जाते हैं और वही सोचते हैं कि हमें कहाँ करना चाहिए, किस लड़की से करना चाहिए, क्या बिरादरी में करनी चाहिए या बिरादरी के बाहर करनी चाहिए, या फिर हम गांव के बाहर करें तो क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीजों को देखना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रिश्ता करने जा रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम पैगंबरा यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता ढूंढने के ताल्लुक से और अपनी हमसफर बनाने के ताल्लुक से किन किन चीजों की शर्त लगाई है, इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के इस वीडियो में आपको मालूम होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्नाद सकाफी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इस्लाही हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफतन दौर में जब हमारे कोई इस्लामी भाई रिश्ता ढूंढता है किसी अपनी बहन के लिए या कोई बाप अपनी बेटे के लिए जब रिश्ता ढूंढता है तो वो दो चीजों का ख्याल करता है कि लड़की खूबसूरत है या नहीं है, और लड़की के घर वाले अच्छे पैसे वाले हैं या नहीं है, और लड़का खूबसूरत है या नहीं है, और लड़का अच्छा कमाता है या नहीं है। क्या इन्हीं चीजों को हमें देखना चाहिए और यही चीज हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। साहिब अहयाल उलूम ने अपनी किताबों में इस हदीस को तहरीर फरमाया है कि जिस हदीस की रिवायत हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नुत्फों के लिए अच्छी जगह तलाश करो, और फिर उसके बाद जब आप रिश्ते तलाश कर रहे हो तो कुफू में तलाश करो। कुफू का मतलब यह है कि अपनी बराबरी में तलाश करो। कुफू का मतलब यह है कि अपनी बराबरी में तलाश करो। ऐसा नहीं कि आप मिडिल फैमिली से हो और आप हायर फैमिली की ख्वाहिश रखते हो। इस तरीके से अगर आपकी ख्वाहिश है तो कहीं ना कहीं आपको इस ख्वाहिश की वजह से नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कुफू इख्तियार करो, मतलब रिश्ते में कुफू बराबरी का इख्तियार करो। जहां तक हो सके कोशिश करो कि आप जब रिश्ता कर रहे हो तो बराबर में रिश्ता करो, इसलिए कि जब आप बराबर में रिश्ता करोगे तो वो जो लड़की आपके घर पे आएगी जब उससे औलाद होगा तो वो नेक साले औलाद होगा और उसी कल्चर का होगा। इसलिए कि साहिब दारुल कुदरी ने अपनी किताबों में इस बात को तहरीर फरमाया है, हदीस पाक में है कि घोड़े की हरियाली से बचो, घोड़े की हरियाली से बचो और बुरी नस्ल में खूबसूरत लड़की से बचो। लेकिन आज बहुत ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे इस्लामी भाई अपने बेटे के लिए जब रिश्ता ढूंढते हैं तो क्या होता है, वो खूबसूरती को देखते हैं। खूबसूरती को नहीं देखना है, मैं आपको बताऊं चार चीजों को देखना है जो कि हदीस पाक से साबित है, और अगर आप चार चीजों को देखोगे तो आप दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और वो चार चीज क्या है, उससे पहले आप ये जान लें कि हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब आप लड़की को तलाश करो तो वो अच्छे नस्ब वाली हो, अच्छे नस्ल वाली हो, अच्छे खानदान वाली हो। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसके अंदर दयानतदारी, अमानतदारी और नेक बख्ती हो। अगर ये तमाम चीजें उस लड़की के अंदर हैं तो वो लड़की आपके लड़के को मालदार बना सकती है, वो लड़की आपके लड़के को ईमानदार बना सकती है, वो लड़की आपके लड़के को दयानतदार बना सकती है, वो लड़की अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सकती है, वो लड़की अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दे सकती है, वो लड़की अपने बच्चे को एक अच्छा तरबियत दे सकती है। अब मैं आपको बताता चलूं कि किन चार चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 बाब नंबर 45 और हदीस नंबर 18 और सफा नंबर 59 पर मौजूद है, और ये रिवायत जो है तिरमिजी शरीफ में भी मौजूद है कि जब आप रिश्ते तलाश कर रहे हो, जब आप लड़की देख रहे हो, जब आप हमसफर तलाश कर रहे हो तो इन चार चीजों को देखना चाहिए, और इन चार चीजों की वजह से लड़की से शादी की जाती है। वो चार चीज क्या है? सबसे पहली चीज जो निकाह की जाती है वो माल के सबब, दूसरी चीज खानदान के सबब, तीसरी चीज हुस्न व जमाल के सबब, और चौथी चीज दीनदारी के सबब किसी भी लड़की से निकाह किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आज के इस दौर में कोई भी पेरेंट्स हो, अक्सर पेरेंट्स जो है वो दो वजह को तलाश करते हैं, वो दो चीजों को तलाश करते हैं कि खूबसूरती है या नहीं और पैसा है या नहीं, और यही दो चीज जो है उसके लड़के को बर्बाद कर देती है, और यही वो दो चीज है जो उसकी लड़कियों को बर्बाद कर देती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको कामयाब
कामयाब होना है, अगर आपको अपनी बेटी को खुश देखना है, अगर आपको अपने बेटे को खुश देखना है, तो इन 4 वजहों पर अमल करना पड़ेगा। अगर ये 4 वजह पे आप अमल नहीं करेंगे तो दुनिया में भी खसारे में रहेंगे और आखिरत में भी खसारे में रहेंगे। लिहाजा अगर आप रिश्ता देख रहे हो तो 4 वजह को देखें। एक तो ये कि माल हो, दूसरा ये कि हुस्न जमाल हो, और तीसरा ये कि दीनदारी हो, और चौथी चीज ये कि खानदान अच्छा हो। अगर लड़की के घर वाले मालदार नहीं हैं और अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो 2 चीज होना काफी है। एक ये कि उसका खानदान अच्छा हो, उसका घराना अच्छा हो, और दूसरी चीज ये कि वो दीनदार हो। अगर वो दीनदार लड़की है और अगर आपके पास एक तरफ ये ऑप्शन है कि लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है और जॉब करती है और अच्छे पैसे वाली है, तो उस वक्त में आपको उस गरीब लड़की से शादी करना बेहतर होगा, इसलिए कि वही गरीब लड़की आपके घर को बना देगी, और वो अमीर लड़की जिसके अंदर दीनदारी नहीं है, जो नमाज रोजे की पाबंद नहीं है, वो लड़की आपके घर को तबाह बर्बाद कर देगी। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो आप इन तमाम बातों का जरूर ख्याल रखें। अगर आप इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो आप जिंदगी भर खुशहाल रहेंगे। और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला आप सबको हमेशा खुशहाल रखे, और हम में से जो लोग बीमार हाल हैं उन तमाम मोमिन मुसलमानों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।